बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भगत भाइयों, ये किशनगढ़ में साध संगति चल रही है। 5 दिवसीय साध संगति है। 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक परमात्मा को यहाँ पर भोग लगाया जाएगा। भगत भाई आए हैं यहाँ पर साध संगति के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए। भगत भाई आए हैं यहाँ से कुछ सीख के जाए, परमात्मा को भोग लगाए, उनको प्रसन्न करे। क्योंकि चारों युगों में भगत भाइयों पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई अपने गुरुदेव को परमात्मा मान के जो है उनको भोग लगा रहा है। तो आज सतसेवक ये एक ऐसे भगत है जो अपने केवल और केवल अपने गुरुदेव को ही परमात्मा मानते हैं। झूठा डिमूच वाली फ़ोटो से इनका कुछ लेना देना नहीं है। अपने गुरुदेव को परमात्मा मानकर जो है भोग लगाते हैं। क्योंकि भगत भाइयों, आत्मा का केवल एक पति हो सकता है, 2 पति नहीं हो सकते। जिन्होंने 2 पति बना रखे हैं, एक दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो और एक गुरुदेव को, तो भगत भाइयों वो वेश्या की श्रेणी में आते हैं। वो वेश्या की श्रेणी में आते हैं भगत भाइयों। क्योंकि त्रिकुटी पे जब उनकी परीक्षा होगी, उनको यही नहीं पता चलेगा कि हमारा भगवान कौन है। वो दुविधा में पड़े रहेंगे कि हमारे भगवान संत रामपाल जी है या हमारे भगवान वो डाढ़ी मूछ वाली कबीर वाली फ़ोटो है। तो वो ऐसे ही दुविधा में पड़े रहेंगे भगत भाइयों। लेकिन जो सतसेवक आप ये जो भगत भाई देख रहे हो यहाँ पर, कितने प्यार प्रेम से बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये तो ऊपर का नज़ारा है, नीचे और भी ज़्यादा भगत भाई है। परमात्मा की दया से अब साध संगतियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा भगत भाई जुड़ रहे हैं। अब दिन प्रतिदिन भगत भाई जुड़ रहे हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं। क्योंकि परमात्मा को भोग लगा के भगत भाइयों सतसेवक ये सिद्ध कर रहे हैं, परमात्मा को भोग लगा के सतसेवक ये सिद्ध कर रहे हैं कि वर्तमान में अगर कोई भगवान है तो वो है संत रामपाल जी। कोई दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो नहीं। सतसेवक परमात्मा को भोग लगाकर ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि केवल और केवल परमात्मा यानी संत रामपाल जी भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। और हमने हृदय से जो है संत रामपाल जी को भगवान स्वीकार कर दिया। तो ये 5 दिवसीय साध संगति चल रही है और आप देख सकते हो ये भगत भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये परमात्मा की चर्चाएं कर रही है। सत साहिब भगत जी, सत साहिब जी, देखिए ये परमात्मा की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं भगत भाई। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब भगत जी, सत साहिब जी। कैसा लग रहा है जी साध संगति में आके? दया मालिक का, चलो दया परमात्मा की। सत साहिब बहन जी, सत साहिब। कैसा लग रहा है बहन जी साध संगति में आगे? बहुत अच्छा लग रहा है बहन जी। चलो दया परमात्मा की। सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी, सत साहिब जी, सत साहिब। कहाँ से भगत जी आप? भगत जी छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले से है भगत जी। छत्तीसगढ़ से ये भगत भाई आए हैं। देखो भगत भाइयों कितनी दूर दूर से यहाँ पर भगत भाई आए हुए हैं। क्योंकि भगत भाइयों जिन्होंने अपने गुरुदेव को परमात्मा मानना है वो तो ऐसे ही बहुत कहीं से भी आ जाएंगे। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, वो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भगत भाई आए हुए हैं यहाँ पर परमात्मा की चर्चा के लिए। आप देख सकते हो इनको, तो अपने गुरुदेव को भोग लगाने, साध संगति से जुड़ने, यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे ताकि नियम मर्यादाओं में कभी मार ना खाए, परमात्मा की दया बनी रहे। ये भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए, ये बहन जी हैं। सत साहिब बहन जी, कहाँ से हो बहन जी आप? ये बहन जी जयपुर से आई हुई है, आप देख सकते हैं। सत साहिब बहन जी, कहाँ से बहन जी? अच्छा अच्छा, देखो भगत भाई दूर दूर से भगत भाई आए हुए हैं परमात्मा। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब भगत जी। कहाँ से आए जी? हम लोग बांदा जी से, उत्तर प्रदेश। ये भगत भाई उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। कब से जुड़े हो जी परमात्मा से? जी 2013 से। तो कैसा लग रहा है भगत जी साध संगति में आके? साध संगति भगत जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। परमात्मा की दया हो रही है। परमात्मा की बहुत ही दया हो रही है। अब साध संगति से जुड़ के तो भगत जी आपकी दुविधा खत्म हो ही गई होगी कि कौन भगवान है। अच्छे से क्योंकि भगत जी परमात्मा ने बताया त्रिकुटी पे जाके तुम्हारी परीक्षा होती है, वहाँ पर तुम फंसोगे। वहाँ पर तुम्हें ये नहीं पता चलेगा तुम्हें भगवान किसको मानना है, किसके तुम्हें चरणों में पढ़ना है। गुरुदेव के एक तरफ तो तुम ये देखोगे कि गुरुदेव के चरणों में पढ़ूं जिसने हमें इतना ज्ञान दिया,
इतना हमें भक्ति मर्यादा बताई, नाम दिया, और दूसरी तरफ हम उस्ताद डिमूस वाली फोटो को देखोगे तो परमात्मा ने सारा अब- सब कुछ बता के रखा है। अब तो आपकी दुविधा खत्म हो ही गई होगी। दुविधा बिल्कुल सारी खत्म हो गई भगत जी, सारी दुविधा खत्म है, कोई दुविधा नहीं रह गई। अब तो हमें सिर्फ मालिक ही दिख रहा है, बस मालिक नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि परमात्मा, बस बस हाँ, क्योंकि आत्मा का एक ही पति होता है वही भगत जी। परमात्मा का एक ही पति है। हाँ। और परमात्मा और इसमें सत्संगों में तो गुरुदेव ने बता ही दिया, वो डाल डिमूस वाली फोटो काल्पनिक का तो भगत जी। बता दिया, परमात्मा ने खुल के बताया, उसमें कोई बात छुपी नहीं है, सारी बातें ओपन करके रख दिया परमात्मा ने। हाँ। अब कोई भगत भाई समझे या ना समझे, पर हमें समझ में आ गया भगत जी। चलो दया भी भगत जी परमात्मा की। सत साहिब जी, कहाँ से आए भगत जी? यूपी से आए यू उत्तर प्रदेश से आए हो? जी। चलो दया परमात्मा की। सत साहिब जी, जी सत साहिब कहाँ से आए भगत जी? सवाई माधोपुर राजस्थान से। राजस्थान से। कैसा लग रहा है भगत जी सात संगति में आके? भगत जी बहुत बढ़िया लग रहा है परमात्मा की दया से। और आज की एक थोड़ी सी मतलब आपको मैं घटना भी बताना चाहूँगा। जब हम रास्ते में मतलब परमात्मा की हाँ बिल्कुल बताए भगत जी। तो रास्ते में क्या था भगत जी कि ये अभी जो ये कबीर प्रकट दिवस जो मना रहे हैं ना ये मैनेजमेंट वाले, हाँ हाँ। तो 8-10 भगत भाई थे। तो वो उधर सोजत पाली जो राजस्थान के अंदर जो एक आश्रम बना है इन्होंने अभी नया, तो वो भगत भाई हमें मिले। तो उन्होंने बोला कि भगत जी आप कहाँ से हो? तो हमने उनको बताया कि भाई हम राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से हैं। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हो आप? सोजत ही चल रहे हो ना? तो हमने बोला कि भगत जी हम सोजत नहीं जा रहे हैं, हम इधर किशनगढ़ साइड में जा रहे हैं परमात्मा की दया से। सात तो संगति। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भगत जी के भंडारे में नहीं जाओगे? तो हमने उनको बताया कि देखो भगत जी भाई हमको परमात्मा की दया से अब ज्ञान आधार से अब परमात्मा ने नीर खीर का निवेरा करवा दिया है। और अब हमें पता चल गया कि भाई मालिक की वाणी भी है कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और दो समझे वो दो जग जाई। तो जो जिसने गुरु और परमात्मा को अलग अलग मान लिया तो वो तो उनका तो नरक निश्चित है। तो अब जो दाढ़ी मूछ वाली जो काल्पनिक जो परमात्मा ने इस फोटो को काल्पनिक बता दिया है, तो अब हमारा उनसे और उस फोटो से कोई लिंक नहीं रहा। अब तो केवल गुरुदेव ही हमारे भगवान हैं। और इन्हीं का अब तो प्रकट दिवस जो 8 सितंबर को आता है बस वही मनाएंगे हम। बिल्कुल भगत जी, दया परमात्मा की बहुत मेहर हुई। और परमात्मा की दया से फिर उन भगत जी ने मतलब हमारे आपस में उन्होंने नंबर भी लिए और उन्होंने भी दिए और बोला कि भगत जी आप मेरे को फ़ोन जरूर करना, मैं अभी इधर जाता हूँ। और जो आप भगत जी जो बातें बता रहे हो ना पूरी, तो वो आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं सकते जल्दी से। हाँ, वो भगत जी उनके कमजोर भक्ति संस्कार है, लेकिन परमात्मा दया करेंगे, एक ना एक दिन वो परमात्मा से जरूर चढ़ेंगे। हाँ सत साहिब जी, सत साहिब कहाँ से आए जी? जिसमें राजस्थान से। राजस्थान से आए हो? चलो दया परमात्मा की भगत जी। और ये यहाँ पर और भी भगत भाई हैं, नीचे भी है भगत भाई हो, भगत भाई नीचे भी बैठे हुए हैं, नीचे भी आपकी बात कराएंगे। सत साहिब बहन जी, कहाँ से आए हो बहन जी? भगत जी बुलंदशहर से आए हैं। बुलंदशहर से आए हो। कैसा लग रहा है बहन जी सात हमको संगति में बहुत आके? अच्छा लग रहा है सात संगति में आके। और हम यहाँ तो पहली बार आए हैं, 2 बार हमारे यहाँ भी सात संगति हो चुकी है भगत जी। चलो दया बहन जी परमात्मा की ऐसे ही रखवाते रहो। हाँ तो गुरुदेव को परमात्मा मानने के बाद में बहन जी भक्ति में कैसा आनंद आ रहा आपको? भगत जी हमने पहले दिन से ही गुरुदेव को भगवान माना। जिस दिन हमने नाम दीक्षा ली उसी दिन से परमात्मा माना है हमने अपने गुरुदेव को। हमने कभी वो जो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने पहले दिन से ही भगवान माना। बिल्कुल बहन जी, क्योंकि परमात्मा एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। हाँ। या तो डाढ़ी मूछ वाले फोटो को मानना पड़ेगा या गुरुदेव को मानना पड़ेगा। अब भगत जो है, भगत इतने मूर्ख हो चुके हैं, एक काल्पनिक फोटो को भगवान मानने बैठे हैं, जो ना उन्हें सत्संग सुना सकती, ना नाम दीक्षा दे सकती। तो वो किधर के ही नहीं बचेंगे, ना इधर के बचेंगे ना उधर के। वो 2 नावन की सवारी कर रहे हैं भगत जी। हाँ। जब दोनों नाव जो अलग अलग दिशा में चल देंगी ना, जांग फाड़ तो देती है वो बहन जी। बीच में डूब जाएंगे। वो सारे फंसेंगे बहन जी। वो हाँ, ना सारे कोई- परमात्मा ने बोला रिजेक्ट करेगा परमात्मा सीधा, जो अपने गुरुदेव को परमात्मा नहीं मानेगा। इसी प्रकार बहन जी आपको पता ही, अब ये 14 जून को उस्ताद मूछ वाली फोटो का तो प्रकट दिवस मना रहे हैं, गुरुदेव का वो जो जन्मदिन प्रकट है, मनाते हैं। उसका प्रकट दिवस नहीं मना रहे। जो सच में परमात्मा प्रकट है उसका तो प्रकट दिवस नहीं उसका मना जन्मदिन मना रहे हैं बहन जी। हाँ, नरक में यही जाने की तैयारी है, नरक में। यही तो बात है भगत जी। अब क्या करें, ये अकल के कोलू हो गए सब। चलो दया बहन जी परमात्मा की। सत साहिब, सही सत साहिब भगत जी कहाँ से आए जी? इंदौर से। देखो भगत भाई दूर दूर से भगत भाई आए हुए हैं। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी कहाँ से आए हो जी? कहाँ से जी? देखो भगत भाइयों, छोटे छोटे भगत भी परमात्मा की शरण में आए हुए हैं, सात संगति जुड़े हुए हैं, ज्ञान को आधार बना रहे हैं।
तो भगत भाइयों आप भी थोड़ी बहुत आंखें खोलो परमात्मा की दया से, ज्ञान आधार से जो है सात संगतों में जुड़ो, परमात्मा दया जरूर करेंगे। सत साहिब जी, ये भगत भाई यहाँ पर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। सत साहिब भगत जी, कहाँ से आए जी? हम बहराइच जिला यूपी से आए हैं। यूपी से आए हो भगत जी, कैसा लग रहा है जी सात संगती मार्ग? बहुत अच्छा लग रहा है। परमात्मा की जहाँ राजा हो वहाँ बहुत समझ लो अमृत बरसता है। बिल्कुल भगत जी, परमात्मा की दया है। तो अभी आपको नीचे ले चलते भगत भाइयों, ये ऊपर भगत भाई बैठे थे जिनसे दास ने आपकी बात करवाई है, दास ने आपको विचार सुनाए है भगत भाइयों की। सत साहिब भगत भाइयों, ये देखो यहाँ पर परमात्मा भगत भाइयों के लिए खीर राम तैयार हो रही है, आप देख सकते हो। अभी भगत भाइयों के लिए जितने भी भगत भाइयों में सैकड़ों की संख्या में भगत भाई यहाँ पर सात संगति में आए हुए हैं। अभी एक एक करके इसके बाद में और खीर राम तैयार होगी, परमात्मा को भोग लगेगा। ये यहाँ पर भगत भाई आप देख सकते हो ज्ञान चर्चा कर रहे हैं परमात्मा की। सत साहिब भगत जी, कहाँ से आए हैं जी? कानपुर से आए हो जी, उत्तर प्रदेश। देखो भगत भाइयों, दूर दूर से भगत भाई आए हुए हैं। सत साहिब बहन जी, सत साहिब बहन जी, ये माता बहनें यहाँ पर सेवा कर रही है। भगत भाइयों ने अभी भंडारा लिया था तो उसी की यहाँ पर जो है सेवा चल रही है। सत साहिब भगत जी, कहाँ से आए जी? गंगानगर राजस्थान। गंगानगर राजस्थान से आए हो जी, चलो दया जी परमात्मा की। सत साहिब बहन जी, सत साहिब भगत जी, कहाँ से आए हो जी? सूरत से आए हो, गुजरात से। देखो भगत भाइयों, कितनी दूर दूर से भगत भाई परमात्मा को भोग लगाने के लिए आए हैं, सात संगति में आए हैं। क्योंकि जब भगत भाइयों अपने गुरुदेव को एक भगत परमात्मा मान लेता ना, तो चाहे 1000 किलोमीटर से उसको आना पड़ो, वो आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि उसकी आत्मा जो है रह नहीं सकती वहाँ पे जाए बिना। सत साहिब भगत जी, कहाँ से आए हैं जी? कटनी एमपी से। कैसा लग रहा है सात संगति में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, चलो दया परमात्मा की। सत साहिब जी, कैसा लग रहा है भगत जी सात संगति में आगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, चलो दया हुई भगत जी परमात्मा की। सात संगति से कब से जुड़े जी आप? चलो दया परमात्मा की भगत जी, ऐसे ही लगे रहो। सत साहिब जी, कहाँ से आए भगत जी? उत्तर प्रदेश। ये भगत भी हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं यहाँ पर। जिला बरेली से भगत भाई, देखो दूर दूर से भगत भाई आए हुए हैं। अभी यहाँ पर भक्तों के भोजन भंडारे की, परमात्मा के हलवा राम की तैयारियाँ हो रही है, आप देख सकते हो भगत भाइयों। अभी ये परमात्मा के लिए जो हलवा राम बन रहा है, हलवा राम का भोग लगेगा। ये नाथू भगत जी है, परमात्मा के लिए हलवा राम बना रहे हैं, आप देख सकते हो। ये दर्शन भगत जी है। सत साहिब जी, कहाँ से आए हो भगत जी? कहाँ से जी? बाड़मेर से। कैसा लग रहा है सात संगति में आके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। सत साहिब जी, कहाँ से आए भगत जी? कहाँ से? सीहोर जिला तहसील नस्ल। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है सात संगति में? बहुत अच्छा लग रहा है। सत साहिब बहन जी, माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है बहन जी। हाँ, गुरुदेव को परमात्मा मानने के बाद अलग ही आनंद आ रहा होगा भक्ति में। पहले तो भगत जी बहन जी शंका में रहते थे कि किसको भगवान मानने, अब तो अपने गुरुदेव को ही परमात्मा मान के भोग लगाया जाता है। सत साहिब जी, कहाँ से आए भगत जी? यमुनानगर से आए भगत जी। चलो दया परमात्मा ही। कैसा लग रहा भगत जी सात संगति में आगे? अच्छा लग रहा है। चलो दया माने की। सत साहिब भगत जी, कहाँ से आए हो भगत जी? हम सीकर से हैं। कैसा लग रहा है सात संगति में आगे? अच्छा लग रहा है। कब से जुड़े हो आप परमात्मा से? 2012 से। 2012 से भगत भाई जुड़े हुए, देख सकते हो। ये परमात्मा के लिए देखो भगत भाई हलवा राम बनाया जा रहा है। भगत भाई यहाँ पर हलवा राम की तैयारियाँ कर रहे हैं। कुछ भगत भाई देखो वहाँ पर भी बैठे हुए हैं, कुछ भगत भाई वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर भी जो है भगत भाई बैठे हुए हैं। भगत भाइयों परमात्मा की ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। और अब ये हमारे जो भगत भाई है यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी सब मिल परमात्मा के शब्द सब सुन रहे हैं भगत भाइयों।
अभी परमात्मा को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद भंडारा होगा। पूरी रात फिर सात संगति चलेगी भगत भाइयों। ये भगत भाइयों आप देख सकते हो भगत भाइयों, काफ़ी संख्या में दूर दूर से पूरे देश से पता नहीं कहाँ से भगत भाई आए हुए हैं। तो कितनी माता बहनें बैठी है, ऊपर दास ने आपको दिखाया। तो इसी प्रकार भगत भाइयों ये आखिरी समय है, आप भी साथ संगति से जुड़ने की कोशिश करो। सत साई बहन जी, कहाँ से आए हो बहन जी? मैं दिल्ली से। ये दिल्ली से आई हुई है बहन जी। गुरु को परमात्मा मानने के बाद अलग ही आनंद आ रहा होगा बहन जी भक्ति में। जिस चीज़ की प्यास थी, जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे, आत्मा जब से परमात्मा से बिछड़ी है, उसका एक जो दुख होता है आत्मा में, वो दुख अलग ही होता है। और जब परमात्मा मिल जाते हैं तो प्यास पूरी हो जाती है। बिल्कुल बहन जी, दया परमात्मा है। परमात्मा अब मिले हैं इस युग की पिछली पीढ़ी में, तो परमात्मा आए हैं और अपने भक्तों को खूब छक छक के खिला रहे हैं, छक छक के अमृत पिला रहे हैं। बिल्कुल बहन जी, पहले तो यही नहीं पता था परमात्मा कौन है। एक तरफ गुरुदेव को मानते थे, एक तरफ दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। सत साई बहन जी, सत साई बहन जी, कहाँ से आए हो बहन जी? केकड़ी से। कैसा लग रहा है साथ संगति में आपका? परमात्मा की रजा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है। कितनी साथ संगतियों में जा चुके हो? मैं 4-5 साल संगति में जा चुकी हूँ। अच्छा लगता होगा बहन जी साथ संगतियों में आके? बहुत ही अच्छा, परमात्मा की रजा है। हाँ, परमात्मा को भोग लगता है बहन जी, ज्ञान चर्चा होती है। अगर किसी भगत को भक्ति से लेके कोई शंका होती है वो उसकी मिटाई जाती है, ताकि वो अच्छे से भक्ति कर सके, वो अपनी नियम मर्यादा कोई भी ना तोड़ सके बहन जी। तो इसलिए ये जो है बहुत दया है परमात्मा की। परमात्मा का ज्ञान बहुत अच्छा है, ऐसा ज्ञान तो कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल बहन जी, परमात्मा की दया है। तो ये देख सकते हो भगत भाइयों, यहाँ पर जो माता बहनें बैठी हुई है, काफ़ी दूर दूर से भगत भाई आए हुए हैं, परमात्मा के शब्द सुन रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं आपस में। अभी यहाँ पर थोड़ी आवाज़ आ रही है तो भक्तों से तो अभी आपको परिचित दास नहीं करा सकेगा, बाद में कराएगा। सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी, सत साहिब, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब भगत जी, सत साहिब जी। कहाँ से आए भगत जी? ये भगत भाई कुरुक्षेत्र से आए हुए हैं, जहाँ पर फर्जी आश्रम बना हुआ है, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र। वहाँ से परमात्मा के बच्चे देखो भगत भाइयों कहाँ से उठ के आ रहे हैं मालिक के दया से। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब भगत जी। कहाँ से आए हो भगत जी? भगत जी हम आए हमीरपुर यूपी। हमीरपुर से भगत भाई आए हुए हैं। भगत भाई सोरे। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब बहन जी, सत साहिब जी। ये भगत भाई देखो यहाँ पर। सत साहिब जी, सत साहिब बहन जी, सत साहिब, सत साहिब जी। तो अभी परमात्मा को भोग लगाने की तैयारी है भगत भाइयों। ये भगत भाई सेवा में लगे हुए हैं। अभी परमात्मा भगत भाइयों के लिए भंडारा तैयार हो रहा है, उसकी सेवा में ये भगत भाई लगे हुए हैं। ये की रामपाल जी भगवान की जय हो। वही हो ना, कितने भगत हो भाई का आपके पास? आगे आवाज साइड में आता आना आपको, बाई साइड में नहीं, दाहिनी साइड से गणनायक
होई जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन रघुशीष भक्ति मुक्ति भंडारी सुरनर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सहिता परम धर्म रह जावे समर्थ जीवन जीका मन इच्छा फल पावे तेतीस कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी सारे छोड़ सतगुरु रामपालजी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपालजी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपालजी भगवान की